बैकलॉग दो तरीकों का होता है, एक जो जानबूझ के लाया गया लापरवाहियों की वजह से, और एक जो जेन्युइनली आ गया, तबीयत खराब थी, कोई मेजर इशू हो गया। मैं सिस्टम का पार्ट हूँ, फिर भी मैं आपको ये बात बोलता हूँ, आप पहले रिव्यू लो। अपने दोस्त जो पहले पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, उनसे पूछो कि फिजिक्स कैसी है, या केमिस्ट्री कैसी है, जूलॉजी कैसी है, बॉटनी कैसी है। अगर मेरे से पूछोगे तो 5 महीना इज मोर देन सफिशिएंट टाइम फॉर प्रिपरेशन फॉर नीट, अगर आप रिलेवेंट और पीवाईक्यू के आसपास स्टडी करते हो। हेलो बच्चों, तो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए खुशखबरी की तरह है या गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है जो बच्चे नीट 2026 का एग्जाम तो देना चाहते हैं, लेकिन प्रिपरेशन करने में बहुत लेट हो गए कि सर अब समझ नहीं आ रहा है कि हम करें या नहीं करें, या कैसे करें, करें तो ठीक है। या बच्चों के बैकलॉग आ गया है। बैकलॉग दो तरीकों का होता है, एक जो जानबूझ के लाया गया लापरवाहियों की वजह से, और एक जो जेन्युइनली आ गया, तबीयत खराब थी, कोई मेजर इशू हो गया, तो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए। वो एक जेन्युइन रीजन भी हो सकता है। जो भी रीजन रहा, या तो आपका बैकलॉग आ गया या आप प्रिपरेशन करने में लेट हो गए, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सर क्या है? इसको मैं अर्ली क्रैश कोर्स बोलूंगा। बेटा क्रैश कोर्स वैसे 2.5-3 महीने में कोर्स करवाते हैं हम, लेकिन ये 20 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है, और ऑफलाइन। कई बच्चे होते हैं सर हम ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दे पाते, हेडेक होता है, या सर हमारे बैकलॉग आ जाता है, हमारे से सर 4-4 5-5 घंटे ऑनलाइन स्टडी नहीं हो पाती। तो उन सब समस्याओं का समाधान है ऑफलाइन। अपना जो पटना और प्रयागराज के दोनों सेंटरों पे ऑफलाइन चलेगा। पटना में मुसलपुर हाट और बोरिंग रोड दोनों जगह, तो मुसलपुर हाट, बोरिंग रोड पटना, और बेटा प्रयागराज का अपना सिविल लाइन वाला सेंटर, सब जगह पे ये ऑफलाइन क्रैश कोर्स 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। सर अर्ली क्रैश कोर्स 20 नवंबर से तो दिसंबर 20, जनवरी 20, फरवरी 20, मार्च 20 और अप्रैल 20। अगर मैं 20 अप्रैल तक भी मानू तो 5 महीने मिल रहे हैं, और 5 महीना बेटा मोर देन सफिशिएंट टाइम पे एज फार एज क्रैश कोर्स इज कंसर्न। क्रैश कोर्स की बात करूं तो 5 महीना बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया, लगभग ये आधे साल का सिलेबस हो गया, एक तरीके से आधा साल हो गया। ठीक है। अब सर हमारा डाउट, अच्छा सर फीस तो खान सर बेटा जहां पे खड़े हैं वहां पे फीस की चिंता आपको नहीं करनी है। मात्र 9,999, पूरे इंडिया के सारे क्रैश कोर्स देख लो, 5 महीने का कोई भी क्रैश कोर्स इस प्राइस में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो लगभग 10,000 रुपए इसकी फीस है। सर इसमें क्या क्या चीजें कवर होगी, क्या कंटेंट मिलेगा, क्या चीजें हमें मिलेगी, और सर हमारा एक डाउट है, सर 5 महीने में क्या साल भर का कोर्स हो जाएगा? चलो सबसे पहले तो बेटा इसमें डीपीपी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, ये दोनों का है ना, और दोनों में मटेरियल मिलेगा आपको, हिंदी और इंग्लिश में। टेस्ट पेपर आपके होंगे बेटा इसमें, जैसे शुरू में सिलेबस खत्म कवर होता है तो 2 वीक में एक टेस्ट हो गया, फिर धीरे धीरे जैसे 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 आगे बढ़ते जाएंगे वीक में एक टेस्ट होता जाएगा, है ना, एग्जाम नजदीक आते जाएंगे। अगर 20 अप्रैल तक भी अपन सिलेबस, तो 15 दिन आपके पास नीट से पहले बचते हैं, तो आप जैसे जैसे करीब आएगा एग्जाम, टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। खान सर की मेंटरशिप में पूरा होगा। सर कैसे? बेटा देखो, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कई बार हम बहुत खुश होते हैं, तो कई बार हम बहुत ज्यादा दुखी भी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हैं, है ना, टेंशन भी आती है, कुछ क्वेश्चन बनते कुछ नहीं बनते। तो बेटा खान सर आपको मोटिवेट करने के लिए अवेलेबल रहेंगे। अभी खान सर का प्रयागराज में सेमिनार हुआ। फैकल्टीज के बारे में बेटा मैं आपको, देखो मैं तो अच्छा ही बोलूंगा, लेकिन आप फिर भी आपके पटना में और प्रयागराज में जो भी फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं केजीएस में, अपने खान ग्लोबल स्टडीज में, पहले उनसे रिव्यू लो। बेटा अपन एक छोटी से छोटी चीज मार्केट में लेने जाते हैं तो रिव्यू जरूर लेते हैं। तो बेटा ये आपके करियर फ्यूचर की बात है। मैं सिस्टम का पार्ट हूं, फिर भी मैं आपको ये बात बोलता हूं, आप पहले रिव्यू लो। अपने दोस्त जो पहले पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, उनसे पूछो कि फिजिक्स कैसी है, या केमिस्ट्री कैसी है, जूलॉजी कैसी है, बॉटनी कैसी। केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सारा पहले आप पता करो, और उसके बाद आप प्रोसीड करें। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले रिव्यू लें, सेंटर पे जाके विजिट करें, जो बातें मैंने बोली उनके बारे में डिस्कस करें, और उसके बाद अपना डिसीजन लें। लेकिन 5 महीने का क्रैश कोर्स है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। सर 5 महीने में क्या साल भर वाला सिलेबस हो जाएगा? तो मैं दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। साल भर वाले सिलेबस में, जैसे मैं खुद अपनी बात करता हूँ, हम जब पढ़ाते हैं तो वो चीजें भी पढ़ा देते हैं जो इन जनरल नीट में नहीं पूछी जाती, जैसे एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, जो आज तक नीट में नहीं पूछा, लेकिन हम पढ़ाते कि कल पूछ लिया तो पूरा टाइम है तो करा देते।
ऐसे डेरिवेशन भी करा देते जिनका कोई मतलब नहीं है, जैसे कर्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन का हम डेरिवेशन म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर का डेरिवेशन करा देते, जबकि कहीं काम नहीं आता नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बेटा हम वो भी करा देते, जैसे मैं पहले पूरी रे ऑप्टिक्स की बात ही कर रहा हूं, है ना, कि जैसे तो वो डेरिवेशन से जो नहीं काम के इरिलेवेंट अपन, ठीक है कि बच्चे की बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तो क्रैश कोर्स में फिर क्या करते बेटा, इरिलेवेंट कंटेंट। बेटा देखो मैग्स जो आप पिछले 37-38 साल के पेपर उठा के देखोगे ना, तो 95 या उससे ज्यादा परसेंट सिलेबस या जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू है वो 30 से 40% सिलेबस में ही कवर हो जाते हैं। जो 30-35-40% जो एनसीईआरटी में जो सिलेबस है 30-35-40% ही है जितना हम पढ़ाते हैं उसका, उसी में से पेपर आ जाता है। तो बेटा वही ढंग से पढ़ो। तो पीवाईक्यू के इर्द गिर्द पिन पॉइंटेड स्टडी होती है क्रैश कोर्स में, इससे आपके नोट्स भी बहुत ज्यादा अंट शंट नहीं बनते। नहीं तो बाद में बच्चा देखता है यार इतने बड़े बड़े नोट्स हो गए तो वो पढ़ने में उसको तकलीफ होती है। तो पिन पॉइंटेड स्टडी, पीवाईक्यू के आसपास स्टडी, और जो नीट में मैक्सिमम पूछे जाते हैं 37-38 सालों के पीवाईक्यू, वो करा के उसके आसपास की स्टडी, तो इनफैक्ट आपको इफेक्टिव आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो बहुत इजीली, जैसे मैं रे ऑप्टिक्स की बात कर रहा था, मेरे को वो बात भूल गया, यूवी कर्व। अब जैसे अभी जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उनको पता, मैंने यूवी कर्व भी क्लास में बनवाए, जबकि नीट में आज तक यूवी कर्व पूछा नहीं है, फिर क्वेश्चन करवाए। तो अब अपन क्या करेंगे क्रैश कोर्स में, सीधे क्वेश्चन करेंगे जिसमें कैसे पता करते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां है, इमेज क्या बनेगी, वो सीधा पता कर लेते हैं बिना कर्व का कर्वेचर बनाए। तो हम लॉन्ग टर्म में कई वो बातें ले लेते हैं जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, पर हम ये सोचते हैं कि टाइम है तो ले लेते हैं, तो बस वो चीजें यहां पे स्किप हो जाएगी, अननेसेसरी के डेरिवेशन स्किप हो जाएंगे, तो काफी टाइम बच जाता है। ठीक है, प्रिंटेड नोट्स में प्रिंटेड क्वेश्चन लाने से क्वेश्चन लिखने का टाइम बच जाता है। तो इस तरीके से टीचर मैनेज करता है। जो रेगुलर वे में क्लास 1.25 घंटे 1.5 घंटे की चलती है, वो क्रैश कोर्स में 2-2.25 घंटे की क्लास चलती है, तो वो आधा घंटा 2 क्लास का आउटपुट दे देता है। 2.25 से 2.25 घंटे की क्लास 2-1.5 घंटे की क्लास के बराबर होती है, क्योंकि एक तो मोमेंटम बनाने का टाइम नहीं लगता, मोमेंटम सेट होता है। तो ये सारी चीजें आप समझते हो, तो इस टाइप से बेटा टाइम को मैनेज किया जाता है क्रैश कोर्स में। अच्छा, जहां हम लॉन्ग टर्म में 3-4 क्वेश्चन करवाते हैं एक टाइप के, वहां पे क्रैश कोर्स में 1 से 2 क्वेश्चन में वो अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, ज्यादा काम आपको दे दिया जाता है। तो इससे आपकी खुद की प्रैक्टिस भी बढ़िया हो जाती है, और क्लास में न्यूमेरिकल्स एक टाइप के 1 या 2 होने से टाइम भी बच जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल बेटा अगर मेरे से पूछोगे तो 5 महीना इज मोर देन सफिशिएंट टाइम फॉर प्रिपरेशन फॉर नीट, अगर आप रिलेवेंट और पीवाईक्यू के आसपास स्टडी करते हो। बाकी रिलेवेंट पढ़ते हो तो 2 साल भी कम पढ़ते। ठीक है बेटा, तो जिन बच्चों को तकलीफ थी, मैं उम्मीद करता हूं दूर हो गई होगी। आपके फ्रेंड्स वगैरह सबसे आप ये बात शेयर करें, है ना, क्रैश कोर्स की, ताकि जिनको भी तकलीफ है वो इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है, और बेटा एक बार आराम से अपने दोस्तों से जो केजीएस में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनसे बात जरूर करें। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, लव यू ऑल।